फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो, जहां हम आपको CGST एक्ट के सारे सेक्शंस याद कराएंगे। इनफैक्ट IGST एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो भी हम आपको याद कराएंगे। तो CA फाइनल, CMA फाइनल और CS प्रोफेशनल वाले बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको फटाफट फटाफट से क्लिक करो। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर हमारे पास है CGST एक्ट। CGST एक्ट 2017 में सेक्शन नंबर 1 से शुरू होते हैं और कथा हमारी जाती है 174 तक। सारे सेक्शन याद करने क्या, देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सारे सेक्शन याद करना। कोशिश करेंगे अपन याद करने की, फिर जितने याद हो पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले सर सेक्शन नंबर 1 इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 यही होता है। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन होता है। 2 सेक्शन तो याद हो गए। सेक्शन 3 यार भाई अभी एक्ट बनाया तो एक्ट के अंदर ऑफिसर्स तो बनाने पड़ेंगे, तो सेक्शन 3 बनाए ऑफिसर। अब ऑफिसर्स बनाने के बाद उन ऑफिसर्स का अपॉइंट करो, इज्जत सम्मान करो। सिर्फ ऑफिसर बनाने से कुछ नहीं होगा। अब ऑफिसर नल्ले थोड़ी रहेंगे, ऑफिसर्स को पावर देनी है, तो सेक्शन नंबर 5 पावर देता है। फिर कौन सा ऑफिसर क्या कर सकता है और क्या एक एक्ट के ऑफिसर दूसरे एक्ट में ऑफिसर्स बन सकते हैं, तो उनको ऑथराइज करो, ऑथराइजेशंस ऑफ द ऑफिसर। फिर सेक्शन नंबर 7 भाई जीएसटी किस पे लगेगा, तो स्कोप ऑफ सप्लाई बताएगा। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बताता है। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन। 10 कंपोजिशन। 11 एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 14 रेट चेंज की बात करता है। 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंडीशंस। 17 क्रेडिट अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। 18 अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 19 जॉब वर्क के केस में कौन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। 20 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता है। 21 बात करता है कि अगर एक्सेस क्रेडिट बांट दिया तो फिर रिकवरी कैसी करी जाएगी। 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 26 27 सीटीपी और एनआरटीपी के लिए। 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन और 29 कैंसलेशन और 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। अब सर आपको थोड़े बहुत सेक्शन याद हुए होंगे। अब इधर आओ ना, जीएसटी नगर का जन्म। अब जीएसटी नगर का जन्म हुआ, एक नए देश में एक नया जीएसटी नगर बनाया गया और जिसका नाम रखा गया पता है क्या, शॉर्ट टाइटल। नाम डिसाइड हो, आप भी पैदा होते तो नाम डिसाइड होता है, तो नाम डिसाइड हुआ शॉर्ट टाइटल। सबको नए डेफिनेशंस दिए गए और नए ऑफिसर्स अपॉइंट हुए। अपॉइंटमेंट पावर सबको मिल गए, कुछ ऑफिसर्स को स्पेशल ऑथराइजेशन भी दिया गया। फिर उसके बाद अब डिसाइड हुआ कौन सा सप्लाई टैक्सेबल होगा। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे टैक्स का बर्डन डिसाइड हुआ। लेवी और कलेक्शन शुरू हुआ। छोटी दुकानों को कंपोजिशन दिया गया। सरकार ने कुछ लोगों को एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स दिया। फिर सरकार ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बनाया और फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बनाया। बट अगर बीच में कहीं रेट चेंज हो गया तो उसके लिए सेक्शन 14 समझाया गया। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालनी है वो बताया गया। सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी फिक्स करी गई। फिर अपोर्शनमेंट और ब्लॉक्ड क्रेडिट बताया गया। सेक्शन 17 ब्लॉक्ड क्रेडिट याद रखना 17 सबसेक्शन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्पेशल केसेस में स्पेशल क्रेडिट स्पेशल 18 सेक्शन 18। फिर जॉब वर्क के लिए सेक्शन 19 और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेक्शन 20। अब वैसे ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर ज्यादा क्रेडिट बांट दिया तो सेक्शन 21 बात करता है रिकवरी की। अब उसके बाद यहां तक हो गए हमारे आईटीसी के सेक्शन खत्म। अब बात करते हैं भाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में 3 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेक्शन 22 सेक्शन 23 सेक्शन 24। 22 बात करता है लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। भाई अगर लिमिट क्रॉस हुई तो रजिस्ट्रेशन कराओ। सेक्शन 23 बोलता है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सेक्शन 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब भाई रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, कराएंगे कैसे, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सेक्शन 25 बात करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। फिर सर डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने प्रॉपर टाइम में एक्शन नहीं लिया तो सेक्शन 26 बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। फिर कुछ स्पेशल लोग सीटीपी एनआरटीपी, तो सीटीपी एनआरटीपी के लिए सेक्शन नंबर 27 बनाया गया। फिर भाई रजिस्ट्रेशन में बहुत बार गलतियां भी हो जाती है, तो अमेंडमेंट
तो रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट सेक्शन 28, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है तो सेक्शन 29, कैंसिल के बाद रिवोक कराना है तो सेक्शन नंबर 30। 30 सेक्शन तो लॉजिकली याद हो गए, और ये 30 सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई 30 के बाद। 30 के बाद सर सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, 31.1 दैट इज फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, इसको हम 31A भी बोल सकते हैं। 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। 33 टैक्स का अमाउंट डॉक्यूमेंट्स में इंडिकेट करो। 34 क्रेडिट और डेबिट नोट। 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। 36 कितने टाइम तक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने हैं। 37 जीएसटीआर 1 की बात करता है। 38 बात करता है इनवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जीएसटीआर 2A 2B की बात करता है। 39 बात करता है जीएसटीआर 3B फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। 40 बात करता है फर्स्ट रिटर्न की। 41 बात करता है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। 42 43 अब ओमिट हो चुके हैं। 43A भी अब ओमिट हो चुका है। 44 बात करता है एनुअल रिटर्न। 45 फाइनल रिटर्न। 46 जिसने रिटर्न सबमिट नहीं करा उसको नोटिस। 47 लीवी ऑफ लेट फीस। 48 जीएसटीपी की बात करता है। 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, पूरा चैप्टर है इंटरेस्ट पेनल्टी। फिर 49.1 आईटीसी को कैसे क्या यूटिलाइज करना है। 49A आप इसको बुला सकते हैं। 49B ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। 50 इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखना। 51 टीडीएस की बात करता है। 52 टीसीएस की बात करता है। 53 बात करता है हाउ टू ट्रांसफर इनपुट टैक्स क्रेडिट। 53A ट्रांसफर ऑफ सर्टन अमाउंट। 54 वेरी इंपॉर्टेंट रिफंड ऑफ टैक्स। 55 रिफंड इन सर्टन केसेस। 56 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। 57 कंज्यूमर वेलफेयर फंड। 58 यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। 59 सेल्फ असेसमेंट। 60 प्रोविजनल असेसमेंट। सर कैसे याद करेंगे, अरे है ना कहानी। तो 30 तक की कहानी हमारी खत्म हो गई थी। अब 30 के बाद कहानी का आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है रिटर्न और टैक्स का सिस्टम। अब रिटर्न और टैक्स का सिस्टम, अब सर सबको टैक्स इनवॉइस बनाना जरूरी है, तो सेक्शन 31 आया टैक्स इनवॉइस का। सर डिजिटल जमाना है तो डिजिटल पेमेंट के लिए कुछ है क्या, तो डिजिटल पेमेंट के लिए सेक्शन 31A आया। फिर सर अगर किसी ने गलत टैक्स ले लिया तो उसके लिए अनऑथराइज कलेक्शन सेक्शन 32, और सेक्शन 33 में ऐसा स्पेसिफाई करा गया कि आपको टैक्स का अमाउंट अलग से इंडिकेट करना है। सर गलती से ऊपर नीचे हो गया तो अगर गलती से ऊपर नीचे हो गया तो सेक्शन 34 में आप क्रेडिट और डेबिट नोट इशू कर सकते हो। फिर बात हुई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की। सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करता है। सेक्शन 36 इन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कितने टाइम तक रिटेन करना है उसकी बात कर रहा है। इसके बाद अब रिटर्न की बात हुई तो सेक्शन 37 सबसे सिंपल जीएसटीआर 1 की बात करता है। सेक्शन 37 ये तो हुई आउटवर्ड सप्लाई। भाई इनवर्ड सप्लाई, तो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल हुई सेक्शन 38 में। अब आउटवर्ड इनवर्ड को मर्ज करके एक रिटर्न फाइल करेंगे सेक्शन 39 में। कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, पहला रिटर्न फाइल करेंगे तो सेक्शन 40। ऐसे पेयर बना बना के याद करोगे तो क्यों नहीं याद होगा। फिर सर अब सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है क्योंकि रिटर्न फाइल करना है, तो सेक्शन 41 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। फिर सर 42 43 ये सब हटा दिए। अब हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना है सेक्शन 44 में। 4 4 4 4 4 ऐसे याद रखो, 4 4 4 एनुअल रिटर्न 4, तो 44 में एनुअल रिटर्न करना है। फिर सर अगर धंधा बंद हो गया तो फाइनल रिटर्न फाइल करना है 45 में, ठीक है। फिर सर अगर जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं करे तो डिफॉल्टर्स को नोटिस जाएगा सेक्शन 46 में, और लेट फीस कलेक्शन होगी सेक्शन 47 में। सर इतना तामझाम करने के लिए कौन करेगा, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स अपॉइंट करेंगे सेक्शन 48 में। पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे क्या पेमेंट करना है सेक्शन 49। आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करना है सेक्शन नंबर 49A 49B दैट इज 49.1 और 49.2, और इंटरेस्ट की बात कैसे होगी तो सर सेक्शन नंबर 50। सोर्स पे टीडीएस 51 और कलेक्शन पे टीसीएस सेक्शन 52। इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होगा सेक्शन 53 53A, और अगर रिफंड लेना है तो रिफंड रूल्स दैट इज सेक्शन 54 55 56, ठीक है। फिर सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कुछ पैसा डालता है सेक्शन 57, सबको अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करना है सेक्शन 59, और अगर डाउट हो तो प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 लेना पड़ता है। कुछ आपको रूल ध्यान रखने हैं। एक आप रूल ध्यान रखोगे रूल 89(4), एक रूल 89(5), रूल 89(4) रिफंड इन केस ऑफ ZRS, रूल 89(5) रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड
ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर। फिर रूल 42 ध्यान रखोगे, आईटीसी प्रपोर्शनमेंट इन रिगार्ड्स टू इनपुट, अगर इनपुट एग्जाम कैपिटल गुड्स दोनों के लिए यूज आते हैं। रूल 43 ध्यान रखोगे आप, आईटीसी प्रपोर्शनमेंट फॉर कैपिटल गुड्स। ठीक है, बस ये 4-5 रूल अभी आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर सर सेक्शन 61 से 94, अब भाई 61 अभी रिटर्न हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट हो गया आपका, अब रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 61 में, और फिर जिसने रिटर्न फाइल नहीं करा उसका असेसमेंट करेगा सेक्शन 62 में। तो सेक्शन 62 नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। सेक्शन 63 बोलता है जो अनरजिस्टर्ड है और जिनको रजिस्ट्रेशन लेना था पर फिर भी अनरजिस्टर्ड है तो वो सेक्शन 63 में पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 64 में समरी असेसमेंट होगा, 65 में ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, 66 में स्पेशल ऑडिट। ये ध्यान रखना, 65, 66, 67 है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, 68 इज इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, सेक्शन 69 इज पावर टू अरेस्ट, सेक्शन 70 इज पावर टू समन पर्सन, समन भेजा जा सकता है, 71 इज एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, 72 ऑफिसर किस किस ऑफिसर्स की मदद कर सकता है, 73 सर 73, 74, 73 टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, अदर देन फ्रॉड, 74 फ्रॉड, 75 बात करता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, 76 बात करता है टैक्स कलेक्ट तो कर दिया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा, 77 बात करता है कि सर आपने टैक्स रॉन्गफुली कलेक्ट करा है तो वो 77 में आता है, 78 इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, 79 रिकवरी ऑफ टैक्स, 80 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, 81 बात करता है कि सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड, 82 टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, 83 बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। उसके बाद सर 84 बात करता है रिकवरी प्रोसीडिंग्स की, 85 से लेकर सेक्शन चालू होते हैं लाइबिलिटी इन सर्टन स्पेशल केसेस, तो लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, 86 एजेंट एंड प्रिंसिपल, 87 अमलगमेशन और मर्जर, 88 लिक्विडेशन, 89 डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, 90 पार्टनर्स ऑफ द फर्म, 91 गार्डियन ट्रस्टी, 92 कोर्ट्स ऑफ द वार्ड, और 93 बात करता है लाइबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट इन सर्टन स्पेशल केसेस, और 94 इज लाइबिलिटी इन अदर केसेस। ठीक है, ये वाले सेक्शंस नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 61 से 94। फिर भी सर आओ सर कहानी, तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 स्टार्ट हुआ। हो जो लोग रिटर्न नहीं भरते उनका असेसमेंट 62, 63 में कराया गया, स्पेशल अर्जेंट केसेस में समरी असेसमेंट कराया गया, सेक्शन 65 में टैक्स ऑडिट और 66 में स्पेशल ऑडिट कराया गया। अगर कुछ शक हो रहा है तो 67 में सर्च, सीजर और इंस्पेक्शन कराया गया, और कहीं जरूरत पड़ गई तो सेक्शन 69 में अरेस्ट और 70 में लोगों को समन पहुंचाया गया। सर बिजनेस प्रीमाइसेस में चेकिंग, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को असेस करे तो बिजनेस प्रीमाइसेस में चेकिंग 71, ऑफिसर दूसरे को असेस करे 72, गलती या फ्रॉड से टैक्स कम दिया गया तो 73, 74, 73 नॉट फॉर फ्रॉड, 74 फॉर फ्रॉड, रिकवरी और पेनल्टी के लिए 75 से लेकर 84 तक का सिस्टम है। सर बिजनेस ट्रांसफर एजेंट डायरेक्टर 85 से लेकर 94। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको याद हो ही गया होगा। इस वीडियो को 3-4 बार देखोगे ना तो सारे सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, कसम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आओ, अब 95 से 138, 95 बात करता है भाई एडवांस रूलिंग की, फिर 96, अब देखो सेक्शन बहुत लॉजिकली अरेंज होते हैं कि भाई 95 एडवांस रूलिंग की बात कर रहा है तो कौन अथॉरिटी रहेगा, तो 96 अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, 97 एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, 98 प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, और फिर 99 अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, 100 अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। ये हो गया एडवांस रूलिंग, सिंपल। फिर उसके बाद 100 बात करता है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, 101 ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, 101A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, 101B अपील टू नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, 101C ऑर्डर ऑफ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। ये छोड़ो, कुछ काम के नहीं है। फिर 102 रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, 103 एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, 104 कहां पे एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी, 105 अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी नेशनल अपीलेट अथॉरिटी इनकी क्या पावर्स रहेगी,
106 प्रोसीजर क्या रहेगा सर ऑथोरिटी का, 107 अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, 108 पावर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, 109 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस, 110 प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल और उनकी क्वालिफिकेशन, 111 प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, 112 अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, 113 ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल सर, 114 फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 115 इंटरेस्ट ऑन रिफंड अमाउंट, फिर 116 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कब अपीयर हो सकता है, 116 अपील टू हाई कोर्ट, 118 अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 119 सम ड्यूज टू बी पेड नॉटविथस्टैंडिंग अपील, 120 कुछ कुछ केसेस में अपील फाइल नहीं कर सकते, 121 नॉन अपीलेबल डिसीजन और 122 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्प्यूट और पेनल्टी एडवांस रूलिंग के लिए ध्यान रखना, सेक्शन 95 में डेफिनेशन दी हुई है, एप्लीकेशन सेक्शन 96 से 98, ऑथोरिटी अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 99 टू 101, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी 101.1 से 101.2, रेक्टिफिकेशन और एप्लीकेबिलिटी 102 से लेकर 103, अपील और ट्राइब्यूनल के रूल्स 104 से 114 में दिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 117 118, ये याद होना चाहिए 117 118, पेनल्टी फाइन्स 122 से 128, गुड्स का सीजर 129 से 131, ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट 132 से लेकर 138। ठीक है, आ जाओ देखो भाई, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिटर्न 123, फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स 124, 125 में जनरल पेनल्टी है, 126 जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी, 127 पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, 128 कहाँ पे पेनल्टी को वेव ऑफ कर सकते हैं, 129 डिटेंशन की बात करता है, 130 कॉन्फिस्केशन की बात करता है, 131 बात करता है कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी दूसरी पनिशमेंट दूसरे एक्ट में लगेगी तो यहाँ पे 131 बात करता है, 132 पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंस, 133 लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर एंड सर्टन अदर पर्सन, 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करता है, 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट वो मेंस रिया की बात करता है, 136 कहाँ पे स्टेटमेंट रिलेवेंट है, 137 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस बाय कंपनी, 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इंपॉर्टेंट है 137 और 138। ठीक है, फिर 139 माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, ये 140 से लेकर 141 ये सब ट्रांजिशनल प्रोविजन है, कुछ काम के नहीं है, 142 काम का नहीं, 143 जॉब वर्क प्रोसीजर। अब इसको ऐसे याद रखो ना, प्रिंसिपल को जॉब वर्कर से बहुत प्यार है तो वो आई लव यू, तो दैट इज सेक्शन 143, तो 143 जॉब वर्क प्रोसीजर। 144 सर प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केसेस, फिर 145 ये माइक्रोफिल्म इनको भी डॉक्यूमेंट एडमिस करे जा सकते हैं, 146 कॉमन पोर्टल, 147 डीम्ड एक्सपोर्ट, 148 स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेस, 149 जीएसटी का कंप्लायंस रेटिंग का सिस्टम है, 150 इंफॉर्मेशन रिटर्न, 151 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 152 बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, 153 एक्सपर्ट से असिस्टेंस लेना, 154 पावर टू टेक सैंपल, 155 बर्डन ऑफ प्रूफ, 156 कौन कौन पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, 157 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, 158 पब्लिक सर्वेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, 158A कंसेंट बेस्ड शेयरिंग, 159 सर पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन, 160 assessment proceeding not to be invalid on certain ground, 161 important rectification of errors apparent on face of record, 162 civil courts का कहाँ का jurisdiction है, 163 levy of fees, 164 power of government to make the rules, 165 regulations, 166 rules regulation notification delegation of power, power to issue instruction, 168.1 कि सर गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टाइम लिमिट बढ़ा सकती है, 169 सर्विस ऑफ नोटिस, 170 राउंडिंग ऑफ टैक्स, 171 एंटी प्रॉफिटरिंग, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अमेंडमेंट और 174 रिपील एंड सेविंग्स। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको कैसे याद हो जाएगा। देखो भाई ये 139 से 174 ओल्ड टैक्स पेयर की माइग्रेशन हुई, ट्रांजिशन के रूल्स फाइनल हुए, डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी कॉमन पोर्टल बना, स्पेशल प्रोसेस जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के रूल्स आए, एक्सपर्ट का हेल्प लेना है सेक्शन 153 में जाना है, सैंपल लेना है सेक्शन 154 में जाना है और प्रूफ ऑफ बर्डन फिक्स हुआ सेक्शन 155 में। पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करा गया 156 से 158 में,
इंफॉर्मेशन शेयर कंसर्न करी गई 158A में, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिस्ट्रिक्ट करा गया 162 में, फीस वीस के रूल्स बनाए 163 में, और गवर्नमेंट का पावर 164 से 168, स्पेशल टाइम लिमिट 168.1, नोटिस सर्विस रूल 169, फाइनल राउंडिंग ऑफ टैक्स 170, एंटी प्रॉफिटरिंग 171, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज 172। और सर फिर अमेंडमेंट, एक्ट का अमेंडमेंट, रिपील और सेविंग, ऐसे करके हमारे सारे सेक्शंस खत्म होते हैं। और 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स भी मैंने आपको बता दिए। 1 से 60 तक तो याद हो जाएंगे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो याद कर लेना। अब IGST एक्ट, इसके सारे सेक्शन याद कर लो, है इतने सिंपल। सबसे पहला सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेक्शन 9 टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 10 बात करता है POS ऑफ गुड्स। अब 10(1)A मूवमेंट ऑफ गुड्स, 10(1)B बिल टू शिप टू मॉडल, फिर 10(1)C नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, 10(1)CA जब किसी अनरजिस्टर्ड को माल बेचा गया, 10(1)D असेंबली और इंस्टॉलेशन की बात करता है, 10(1)E ऑन बोर्ड सर्विसेज की बात करता है, ऑन बोर्ड जो गुड्स दिए गए उसकी बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 ये बात करता है सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है, सर्विसेज के ऊपर लगेगा, ठीक है। 12(2) जनरल रूल की बात करता है, वाओ सर यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। 12(2) डिफॉल्ट रूल की बात करता है, 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, 12(4) पर्सनल होटल केटरिंग इसकी बात करता है, 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करता है, 12(6) एडमिशन टू एन इवेंट, 12(7) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, फिर 12(9) ऐसे याद रखो कि भाई हमको 9 नंबर वाली बस पकड़नी है, और 9 नंबर वाली बस पकड़ते से ही हम ऑन बोर्ड सर्विसेज ले लेंगे 10 रुपए की, ठीक है। फिर सर 11 फिक्स डिवाइस, भाई 11 डिवाइसेस लगे हुए हैं घर में, टेलीफोन हो गया, D2H हो गया। फिर सर 12 बज जाती है बैंक में, 12 बजे बैंक में खाना होता है सर। फिर इंश्योरेंस लेते हैं, 13 इंश्योरेंस हो गया बेटा, तो 13 इंश्योरेंस, और 14 इज एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट। याद हो सकता है, कॉमेडी वे में भी याद हो सकता है। सेक्शन 13(1) भाई अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13। 13(2) लगता है जनरल रूल। 13(3) बोलता है गुड्स अगर आप अवेलेबल करा रहे हो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, 13(3). 13(4) इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब 13(5) और 13(6) अब जैसे वहां पे एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग था, 6 और 7, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक ही है, उनको इतना मतलब नहीं फॉरेन को, तो एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही सेक्शन है 13(5). और 13(6) मेरा इंडिया महान बोलता है कि अगर एक भी टेरिटरी इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। 13(7) मेरा स्टेट महान मतलब अगर मल्टीपल स्टेट्स रहेगा तो प्रोपोर्शनेटली मल्टीपल स्टेट्स में बांटना पड़ेगा। 13(8) बात करता है बैंक, इंटरमीडिएरी और हायरिंग की, तो इन 3 सर्विसेज की बात हुई। 13(8). 13(9) ओमिट हो चुका है। 13(10) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, 13(11) ऑन बोर्ड, 13(12) ओइडार, ये ध्यान रखना 13(12) ओइडार, 13(13) डबल टैक्सेशन की बात करता है। फिर सर 14 इज फॉर ओइडार, 14A स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, 15 रिफंड ऑफ IGST टू टूरिस्ट, 16 ZRS और 19 टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे सेक्शंस खत्म होते हैं। ये दोनों सेक्शंस की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो लाइक करना, चैनल को फटाफट से अगर ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब 100% आपको करना ही है, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।